हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्णिका पार्ट 3 पर ध्यान देंगे। बिहार में नृत्य कला। बिहार के बारे में हम लोग इस वर्णिका में पढ़ रहे हैं। बिहार के लोकगीतों के बारे में, बिहार के संगीत कला के बारे में, बिहार में नृत्य कला, बिहार में चित्रकला, इन सभी बातों की जानकारी हम अपने बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। तो बिहार में नृत्य कला, बिहार में विभिन्न लोक नृत्यों का सजीव वर्णन है और तरह तरह के कलात्मक और उत्सवशील नृत्य यहाँ सैकड़ों वर्षों पहले से विकसित है। बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो हमारे बिहार की ही अपनी देन है। जट जटिन, झिझिया, करिया झूमर, बिदापत, सामा चकेवा, डोमकच, झिझिर, खेलड़ी, नेटुआ, कोड, पवरिया, लौंडा नाच, ये सब बिहार की अपनी लोक संस्कृति की देन है। ये जट जटिन, झिझिया, करिया झूमर, बिदापत, सामा चकेवा ये मिथिला के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जट जटिन संवाद मूलक नृत्य है। वर्षा के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में पुरुष नारी दोनों की भूमिकाएं नारी ही निभाती है। इसके दर्शक भी नारी ही होते हैं। झिझिया भी पूर्णतः नारी नृत्य है और इसमें झिझिया एक नारी नृत्य है जिसमें महिलाओं की गोल घेराबंदी के बीच एक औरत छेद वाले घड़े को माथे पर रखती है। उस घड़े के अंदर दीपक होता है। इस नृत्य का तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी अनुष्ठानिक महत्व है। करिया झूमर में भी एक हाथ दूसरे हाथ में डालकर लड़कियां गोलाकार घूमती हैं। विशेष रूप से मिथिला में प्रचलित बिदापत नाच विशेष रूप से दलित वर्ग में है। सामा चकेवा भी एक इसकी अलग विशेषता है। इसमें अभिनय के साथ गायन भी रहता है। बांसुरी बजाते कृष्ण और चारों तरफ सतभैया, चुगला, खिड़लिच, बनतीतर, कुत्ता, हाथी की मूर्तियां रखी जाती हैं। मिथिला में प्रचलित कमला पूजा के समय पुजारी नाचते हैं। मछुआरों के इस पूजन में कीर्तनियाँ भी होते हैं जो झाल बजाकर कीर्तन करते हैं। झिझिर नृत्य लोक नृत्य यह बाढ़ वाले इलाके में होता है। बाढ़ के दिनों में चांदनी रात में पुरुष स्त्री नाव पर गायन करते हैं। डोमकच या जलुआ का प्रचलन पूरे बिहार में है। यह पूरी तरह से नारी वर्ग का नृत्य है और इसमें कमर में ढोलक बांधकर नारियां बजाती हुई नाचती हैं। यह विशेष नृत्य तब होता है जिस दिन बारात जाती है और घर में पूर्णतः स्त्रियों का अधिकार सर्वाधिकार होता है और उस समय इस नाच को किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी पारसी थिएटर्स कंपनियों से प्रभावित से नाच मंडलियां भी भोजपुर में विकसित हुई और यह उसी में से लौंडा नाच की ही मंडली है जिसमें भिखारी ठाकुर ने विदेशिया आदि मौलिक नाटकों की शैली को विकसित किया था। भोजपुरी क्षेत्र में नेटुआ, गोंड, पवरिया, लौंडा नाच इन सभी की परंपरा भी अनादिकाल से चली आ रही है। गोंड का नाच भी है। पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े और पूर्णतः अपंग व्यक्ति थे, मोथा सिंह। उन्होंने गुड़िया नृत्य जो मुखौटा नृत्य का था उसका उन्होंने विकास किया था। इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी रहती है। नारी परिधान धारण कर एक ही नर्तक होते हैं। मुखौटा दो मुहा होता है, एक तरफ नर का मुंह होता है, दूसरी तरफ नारी का। यह अत्यंत कठिन नृत्य माना जाता है, फिर भी यह एक महान लोक नृत्य है
यह नृत्य जगत को बिहार की एक अनोखी देन है। शास्त्रीय स्तर पर भी नृत्य अपने विभिन्न भेदों और मुद्राओं में यहाँ उपस्थित है। संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद, ठुमरी आदि के गायन में की परंपरा भी बिहार में मिलती है। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी में हरि उत्पल, नलिन गांगुली, नरेंद्र मोहिनी, शिवजी मिश्र, मधुकर आनंद जैसे बड़े बड़े नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शांति निकेतन से, मणिपुर तथा केरल कला मंडल से कथकली नृत्य की शिक्षा लेकर आए हरि उत्पल ने बिहार में शास्त्रीय नृत्य की पहली ज्योति जगाई। उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की जिसे हम भारतीय नृत्य कला मंदिर कहते हैं। इस संस्था के लिए उन्होंने भिक्षाटन करके आज जो उन्होंने संस्था स्थापित की, नृत्य प्रशिक्षण के लिए आज देश में विख्यात संस्था है। ऐसी दक्षता अन्य नर्तकों में नहीं देखी जाती जैसी हरि उत्पल की विशेषता थी। नगेंद्र मोहिनी कथक तथा भरतनाट्यम में बिहार की एक अनुपम उपलब्धि है। इनका लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता में से पगी हुई मधुर बोली, सहज स्नेही स्वभाव मोहिनी जी दर्शक वर्ग को मोह लेने के साथ साथ अनेक पुस्तकों के प्रणेता भी थे और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य भी माना जाता है। नलिन गांगुली, गोपी कृष्ण तथा राम जीवन प्रसाद से इन्होंने नृत्य में अनेक रूपों की शिक्षा पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने अपने नर्तक पिता बलराम जी लाल जी से नृत्य का प्रारंभिक ज्ञान लिया और पटना में नगेंद्र मोहिनी से कथक का विधिवत शिक्षा भी ली थी। परंतु उनकी कुछ प्रस्तुतियों को देखकर बिहार संगीत नाटक अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शिवनारायण सिंह ने उन्हें विश्वविख्यात नर्तक बिरजू महाराज के पास भेज दिया। विश्वविख्यात नर्तक गुरु की स्नेहिल देखरेख में उनकी प्रतिभा और निखरी और मधुकर जी ने नृत्य में उस स्तर की प्रशंसाएं पाईं जिस पर बिरजू महाराज को हमेशा गर्व रहा। बिरजू महाराज ने बिहार की एक और प्रतिभा शोभना नारायण को भी निकाला। शोभना नारायण एक सरकारी पदाधिकारी भी थी और अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना भी। बिहार की नृत्यांगनाओं में नीलम चौधरी, रमा दास तथा पल्लवी विश्वास ने भी अपनी प्रस्तुतियों से प्रशंसाएं पाई हैं और बिहार के नृत्य कला को चरम शिखर पर ले जाने के लिए और इस कला में जिन लोगों की रुचि है उनके लिए नया पथ प्रदान करने में इन लोगों ने महान भूमिकाएं निभाई हैं। तो इस तरह बिहार की नृत्य कला अपने आप में अनूठी है और ऐसी नृत्य कला अपने आप में मौलिक है। पूरे देश में, पूरे विश्व में छोर छोर तक इसकी गाथाएं फैली हुई हैं और हमारा बिहार नृत्य के मामले में बहुत संपन्न राज्य है। तो इस तरह इस पाठ की पंक्तियों को देख लोगे, कहीं कुछ समझने में परेशानी होगी तो रेखांकित करके पूछ भी लोगे और इसके प्रश्नोत्तरों को भी अपने गृह कार्य में बना लोगे। ठीक है, धन्यवाद।